तो दोस्तों देखिए, आज हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन के बारे में, बॉन्डिंग इन नाइट्रोजन के केस के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन के बारे में क्या होता है। ठीक है, नाइट्रोजन का जैसे कि आपने लेटेस्ट हमारे इसी चैनल पे आपने शॉर्ट्स देखे होंगे, नाइट्रोजन से रिलेटेड ही अपलोड किए गए थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे और इसलिए आज का जो टॉपिक रहता है नाइट्रोजन के लिए ही रहता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं नाइट्रोजन के बारे में कि नाइट्रोजन हैज़ द एटॉमिक नंबर 7 and 5 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। भाई नाइट्रोजन जो है अपने पीरियोडिक टेबल का ही एक एलिमेंट है और उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 7 है। ठीक है, जिसके 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं किसमें? आउटर मोस्ट शेल में। कैसे? देखिए, ये मान लीजिए ये आपकी फर्स्ट शेल है। ठीक है, ये आपकी के शेल हो गई, ये आपकी एल शेल हो गई। ठीक है, अब के में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 हो गए और एल में कितने हो गए? 5। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का सम करते हैं तो किसके बराबर जाएगा? वो 7 के बराबर जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट शेल में कितने आ गए? के में 2 और एल वाले में 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। अगला पॉइंट देखिए, दिस शेल नीड्स टू आइदर एक्वायर 3 इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ नियॉन। ठीक है भाई, ये जो शेल्स हैं इनको क्या चाहिए? भैया 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई ये अपने क्या है, नोबल गैस की अपने जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अटेन कर सके, मतलब वो अचीव कर सके। है समझ में? अब एक चीज़ देखिए कि आपका किसके बारे में बात करें? नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 7 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 7। अब यहाँ पे आपको डाउट होगा कि नोबल गैस ही क्यों बोला गया है? क्योंकि नोबल गैस के जो एलिमेंट्स होते हैं, कौन से होते हैं एलिमेंट्स? एक आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ये सभी आपके किसके एलिमेंट्स हैं? नोबल गैस के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? मैक्सिमम आपके 2 रहते हैं। अब एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे 7 तो थे नाइट्रोजन के पास और 3 इसके इलेक्ट्रॉन्स और बोल रहे गेन कर ले, तो मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स के पास सफिशिएंट होने चाहिए। लेकिन देखा जाए तो एटॉमिक नंबर 10 किसका है? आपका नियॉन का है। ठीक है, किसका है? नियॉन का। और नियॉन एक क्या है? नोबल गैस है। ठीक है, तो इसलिए बोला गया है कि जो आपके पास जो नाइट्रोजन है वो आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और वो अटेन करेगा क्या? नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हम बात करते हैं। सो ईच एटम ऑफ नाइट्रोजन शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स with other atom of nitrogen atom to attain the nearest noble gas configuration। भाई प्रत्येक जो नाइट्रोजन जो है वो अपने खुद के ही 3 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब मान लीजिए आपका कोई जुड़वा भाई है और उनके पास भी 50 रुपये थे और आपके पास भी 50 रुपये हैं, तो दोनों के पास कितने हो गए? 100 हो गए ना शेयरिंग में। ठीक है, तो म्यूचुअल शेयरिंग रहेगी तो 50 आप शेयर करोगे, 50 वो शेयर कर देगा। तो वैसे ही एक नाइट्रोजन आया और उसके साइड बाय साइड कौन सा नाइट्रोजन आ जाएगा? दूसरा। ठीक है, तो दोनों ने आपस में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। और आपके पास यहाँ पे 2 ये थे, 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 और ये आपके कितने हो गए? 10 टोटल हो गए ना। ये इस नाइट्रोजन के 10 हो गए और सेम कंडीशन में इस नाइट्रोजन के भी ये 10 कंप्लीट हो गए, जो कि आप किसको कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करता है? नोबल गैस के नियॉन को। आई बात समझ में? दोबारा देख लीजिए, कोई बात नहीं, कि आप देखिए, दोबारा देखिए क्या बोल रहा है कि आपका जो नाइट्रोजन था, जो शेयर जो करते हैं ना वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, अंदर के शेयर नहीं करेंगे। अंदर के शेयर करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, आउटर मोस्ट में अगर 3 इलेक्ट्रॉन इसने दिए और 3 ही इलेक्ट्रॉन इसने दिए, मतलब आपस में शेयर कर लिए, तो टोटल कितने हो गए? 6। तो एक नाइट्रोजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन तो हो ही गए और 2 पहले क्या थे? अंदर के शेल में और 2 आपके एल शेल में, तो 4 हो गए। तो 6
एक नाइट्रोजन के पास और 4 कौन से अंदर वाले, टोटल कितने हो गए 10। तो एक नाइट्रोजन के पास कितने हो गए 10। तो दूसरे नाइट्रोजन के पास भी सिमिलरली कितने हो जाएंगे 10 ही हो जाएंगे। ठीक है, जो कि अपने किसका रहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग नियॉन का। मैंने बताया ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो सम रहता है वो आप एटॉमिक नंबर के बराबर ले सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का सम किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। लास्ट पॉइंट देखिए इसका क्या बोल रहा था, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिटवीन नाइट्रोजन एटम्स कॉन्स्टिट्यूएंट ए ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन देम and it's also represented by 3 parallel lines between the two atoms as shown in the figure above exist in N2 molecule। अब एक चीज़ देखिए कि आपको एक चीज़ बताइए, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में हमने बताया था आपको। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग। और म्यूचुअल शेयरिंग होने के बाद क्या बनता है, एक बॉन्ड बनता है। अब यहाँ पे मान लीजिए नाइट्रोजन है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा नाइट्रोजन आया, इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसने शेयर करा, ऊपर वाले इसने भी शेयर करा, तो ये बॉन्ड बना दिया। ठीक है, अब चेक करें कि दूसरा जो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ठीक है, सबसे पहले एक बात बता देते हैं कि इनके पास जो फर्स्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन रहता है ना, वो बना सकते हैं। देखिए, मान लीजिए कार्बन कार्बन जैसे बॉन्ड बनाता है ना, वैसे ही कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड। वैसे ही नाइट्रोजन और नाइट्रोजन जो है बॉन्ड बनाएंगे, शेयर करेंगे, ये आपस में शेयर करने का एक बॉन्ड बन गया। दोबारा दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर करा दोनों ने आपस में, तीसरी बार भी तीसरा भी इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से शेयर हो गए। तो 3 पैरेलल लाइंस जो हैं ये बोल सकते हैं कि इसमें एक तो सिग्मा बॉन्ड होगा और दूसरा कितना होगा, पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो तीनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर होंगे और बॉन्ड्स क्रिएट करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो पहला बॉन्ड कौन सा बनाया इन्होंने, सिग्मा, दूसरा पाई और तीसरा भी पाई बॉन्ड बनाया। ठीक है, आई बात समझ में। और नाइट्रोजन जो है हमेशा एलिमेंटल स्टेट में ना रह के N2 मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, किस मॉलिक्यूल्स में, N2 मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करता है। और नाइट्रोजन के बीच में क्या रहती है, 3 पैरेलल लाइंस लाई करते होती है। क्यों होती है, इलेक्ट्रॉन शेयर होने के बाद होती है वो। ठीक है, वो क्रिएट होता है, वो बॉन्ड होता है। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखिए हम बात करें, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है ये। देखिए हम बात करेंगे। नेक्स्ट जो है अपना वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में बात करते हैं। अब आप कहेंगे वर्सेटाइल क्या होता है, उससे पहले आपको एक बात बता देते हैं कि जैसा कि आपको पता है कि कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, 4 बॉन्ड बनाता है। इलेक्ट्रॉन है 4 तो, ठीक है, बॉन्ड थोड़ी 4 है, इलेक्ट्रॉन 4 है। 4 शेयर करने के बाद ही तो बॉन्ड बनाएगा मेरे भाइयों बहनों। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कि वर्सेटाइल नेचर क्यों बोला गया है कार्बन को, क्योंकि इसके पास क्या है, टेंडेंसी है कोवलेंट बॉन्ड बनाने की। ठीक है, इट इज़ अनेबल टू create a covalent bond by the mutual sharing of electrons it to forms a large number of compound, जो कि क्या करेगा, ये ज़्यादा मतलब बड़ा कंपाउंड बनाने में क्षमता रखता है। ठीक है, अब आपको पता है कि फुटबॉल टाइप में भी रहते हैं, बुल्क मिनिस्टर फुलरिंग्स वगैरह जो है, डायमंड हो गए, ग्रेफाइट हो गए, ये सभी पढ़ोगे आगे ही चैप्टर में। ठीक है, तो ये सभी किससे बनते हैं, कार्बन से ही बनते हैं। और देखा जाए कि आपकी जो प्लास्टिक की जो बोतल रखी है साइड में, जी हाँ, जिससे आप पानी भी पीते हो, कई बार आप स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो तो आप वाटर बॉटल कैरी भी करते हो, तो वो भी किससे बना है, प्लास्टिक भी कार्बन से ही बना है। ठीक है, तो देखिए अपना फर्स्ट पॉइंट क्या बोला गया, कार्बन ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी ऑफ कैटनेशन पोजेस ए यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन राइज टू लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए कोई बात नहीं, एक एक वर्ड पढ़ेंगे, आसानी से पढ़ेंगे, आम भाषा में पढ़ेंगे।
ठीक है। तो देखिए कार्बन जो है इसके पास क्या है, प्रॉपर्टी है किसकी, कैटनेशन की। अब कैटनेशन आपको पता है क्या होता है कि भाई एक कार्बन जो है अलग अलग कार्बन से अटैच हो सकता है, ठीक है, अलग हाइड्रोजन से भी अटैच हो सकता है। इसी को हम बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, कैटनेशन बोलते हैं। इसके पास यूनिक एबिलिटी है, मतलब इसके पास एक अलग से एक क्षमता है, क्या कि बॉन्ड बनाने की क्षमता। आई बात समझ में, किसके साथ, अदर एटम्स के साथ, ऑफ किसके, कार्बन के साथ, ठीक है, अदर कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाने की कार्बन के पास क्षमता है, ठीक है। और लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाने में भी ये क्या रहता है, कैपेबल रहता है। एंड हैविंग लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, भाई लॉन्ग चेन भी बना सकता है। जैसे कि मान लीजिए ये हाइड्रोजन हटा दिया मैंने, यहाँ से कार्बन लगा दिया, फिर कार्बन लगाया, फिर कार्बन लगाया, कार्बन कार्बन, ऐसे ही काफ़ी सारी लंबी चेन ही बन सकती है। अब ब्रांच के बारे में बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, मैं इसकी जगह कार्बन लगा देता हूँ, ये कार्बन लगा दूँ, इधर लगा दूँ, साइड में लगा दूँ, लेफ्ट राइट कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि एवरी कार्बन एटम हैज़ वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस टू शेयरिंग म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन्स टू मेकिंग अ बॉन्ड ओनली सिंगल बॉन्ड, ठीक है। भाई एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने पे कितना बॉन्ड बनाएगा, एक ही बनाएगा, ठीक है, वो म्यूचुअल शेयरिंग में। अब ब्रांच में भी क्या रहता है, शेयर करेगा और अपने कार्बन कार्बन एटम्स क्या बनाएंगे, ब्रांच स्ट्रक्चर भी बना देंगे। और कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन रिंग्स, भाई कार्बन एटम्स है ना वो किस में भी बन सकता है, रिंग्स में भी बनता है। पहली बात किस में था अपना, लीनियर स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, क्या, लीनियर स्ट्रक्चर। दूसरी क्या बोलेंगे, ब्रांच स्ट्रक्चर बोलेंगे। तीसरी क्या बोलेंगे, रिंग स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे, रिंग स्ट्रक्चर। एंड लिंक्ड बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, जो कि किससे लिंक रहेंगे, आपके सिंगल बॉन्ड से भी रह सकते हैं, डबल से भी रह सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड से भी रह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे कि आपने देखा अभी कि देखिए बात करते हैं सिंगल, डबल और ट्रिपल के बारे में। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और बताना चाहेंगे कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या बनाता है, वो एल्केन बनाता है, ठीक है। एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस के बारे में हम पढ़ेंगे अनदर वीडियोस में। और आपने अभी तक देखा भी होगा, आई होप आप जान चुके होंगे कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस क्या होते हैं। कोई बात नहीं पता तो हम बता देंगे, ठीक है। यहाँ याद रख लीजिए कि एन जहाँ पे आ जाए तो कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। और ई ना आ जाए, ई एन ई, लास्ट में जो है ई ना आ जाए किसी भी नाम के आगे। एक होता है सफिक्स, एक तो होता है प्रीफिक्स। प्री का मतलब क्या होता है, पहले, और सफिक्स का मतलब क्या होता है, नाम के बाद में, जो कि सरनेम होता है। तो बोल सकते हैं ये एक अपने कंपाउंड का सरनेम है, ठीक है। तो सरनेम में ईन आ गया तो कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। और आपका क्या आ जाए, वाइन, वाइन, वाई एन ई, ठीक है, वाई एन ई, वाइन, वाइन आ जाए तो समझ जाओ कि कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। आई बात समझ में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फिगर के नीचे भी क्या दे रखा था, कार्बन फॉर्मिंग सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड विद ईच अदर। भाई जो कार्बन है वो अपने एक दूसरे के साथ कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिंगल भी बनाता है, डबल भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए सेकंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं, कार्बन बीइंग टेट्रावेलेंट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद द 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और एनी अदर कंबाइनिंग मोनोवेलेंट एलिमेंट। भाई कार्बन, आप सबसे पहले दिन ही मैंने बताया था कि आपको याद होगा कि जो कार्बन है टेट्रावेलेंट कंपाउंड है। क्यों है कार्बन टेट्रावेलेंट कंपाउंड, इसलिए क्योंकि कार्बन के पास कितनी वैलेंसी है, 4 वैलेंसी है, ठीक है। अगर उसके पास 4 वैलेंसी, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, वो सेम कार्बन एटम से भी कर सकता है और डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट से भी वो शेयर करके अपने मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं, ठीक है।
आई बात समझ में? तो वही सब लिखा हुआ है इसमें, मोनोवैलेंट एलिमेंट के साथ भी बना सकता है और दूसरे एटम के साथ भी वो अटैच हो सकता है। कौन? कार्बन। कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं अभी तो, ठीक है। अपना देखिए थर्ड पॉइंट क्या बोल रहे हैं, कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड विद ऑक्सीजन। अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो क्या मिलेगा अपने को? CO2 मिलेगा। क्या मिलेगा अपने को? CO2। CO2 क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन 2 का मतलब डाई और ऑक्सीजन का मतलब ऑक्साइड बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। वो बताएंगे कभी ऑक्साइड आइड क्यों आए हैं इसके पीछे, और काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके +1 में और +2 में आपके आने वाले वीडियोस में देखोगे, ठीक है। प्लस का साइन कब आता है, माइनस का साइन कब आता है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग कैसा रहता है, ठीक है। तो वो आपको बता दिया जाएगा अनदर वीडियोस में। अभी के लिए देखिए कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बोले, कार्बन एक सिंगल है, डाई का मतलब 2 हो जाएंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन होता है तो इसके पीछे ऑक्साइड बोला जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन लग जाए एक कार्बन के साथ, ठीक है, अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन लग जाए तो क्या बोलेंगे उसको? मीथेन। क्या बोलेंगे? मीथेन। और नाइट्रोजन लग जाए कार्बन के साथ, क्या लग जाए? नाइट्रोजन लग जाए तो क्या बोलेंगे उसको? हाइड्रोजन साइनाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन साइनाइड। अच्छा एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन जोड़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन के साथ नाइट्रोजन जोड़ेंगे तो साइनाइड बनेगा, ठीक है। और एक चीज़ बताते हैं कि यहाँ पे अगर H हो, दोबारा देख लीजिए स्ट्रक्चर को, कि अगर एक कार्बन के साथ, ठीक है, एक कार्बन के साथ अगर एक तरफ तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो, दूसरी तरफ नाइट्रोजन। अभी आप पढ़ के आए हो कि कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4। एक तो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर दिए इलेक्ट्रॉन, बाकी जो आया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। तीनों आपस में शेयर करेंगे। शेयर करने के बाद जो CN होता है, CN के बीच में भी कितने बॉन्ड होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। C और N के बीच में कितने बॉन्ड बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड। और इसको क्या बोलेंगे? साइनाइड बोलेंगे। CN को क्या बोलेंगे? साइनाइड। और हाइड्रोजन लग जाए तो क्या बोलेंगे उसको? हाइड्रोजन साइनाइड बोलेंगे, ठीक है। वहीं पे आप एक चीज़ देखिए कि मीथेन, मीथेन क्या होता है आपका? CH4 होता है, ठीक है। यहाँ से एक हाइड्रोजन हट के क्या लग जाए? क्लोरीन लग जाए तो क्या हो जाएगा? क्लोरोमीथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? क्लोरोमीथेन। ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, मैनी अदर एलिमेंट्स गिविंग राइज कंपाउंड विद द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग द एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड। क्या बोल रहा है कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि एक कंपाउंड बनाता है पूरा, ठीक है। किसके साथ? स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के साथ, जो कि डिपेंड रहती है किसकी? एलिमेंट्स के अंदर जो प्रेजेंट होती है ना कंपाउंड के अंदर। कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनमें जो अपने स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है उन पे डिपेंड करता है कि हाँ भाई आने वाला जो एलिमेंट होगा वो कैसे बनेगा, ठीक है। आई बात समझ में? आज का जो है लास्ट पॉइंट देखिए क्या बोल रहे हैं। ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर, ये आपकी मीथेन की, हाइड्रोजन साइनाइड की, और ये आपकी क्लोरोमीथेन की, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन करी है थोड़े समय पहले। आज का लास्ट पॉइंट क्या बोलता है? द कंपाउंड फॉर्म्ड आर स्टेबल ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। जो कि कंपाउंड जो है वो स्टेबल क्यों है? अच्छा एक बात बताओ, अगर आप लोग बिल्कुल स्टेबल हो, ठीक है, आप लोग एक अच्छी जगह पे बैठे हो, क्यों बैठे हो? ताकि आप लोगों को फैसिलिटी मिली हुई है, जब तो अच्छी जगह बैठे हो। अगर यही पढ़ाई आप रेलवे स्टेशन में बैठे कर सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि डिस्टर्बेंस होगी, ठीक है। रोड पे कर सकते हो? नहीं, वहाँ भी डिस्टर्बेंस होगी। घर में बैठ के, लाइब्रेरी में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, आप अपने रूम में बैठे हो, कॉलेज में बैठे हो, कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठे हो, स्कूल की लाइब्रेरी में बैठे हो, तो वहाँ पे क्या है? आप इजीली आराम से पढ़ रहे हैं, शांति से पढ़ रहे हैं, ठीक है। वैसे ही कंपाउंड है, अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। और क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है, ठीक है। तो रिजल्ट क्या मिलता है? स्मॉल साइज जितना रहेगा
उतना ही क्या करेगा, न्यूक्लियस होल्ड करेगा शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि अगर एक क्लास में 2 बच्चे हैं और एक टीचर है, उन पे ज़्यादा कंट्रोल होगा टीचर का, या फिर 50 बच्चे होंगे और एक ही टीचर रहेगा, उन पे ज़्यादा कंट्रोल रहेगा? ऑब्वियसली यार कि कम बच्चे होंगे तब ज़्यादा कंट्रोल रहेगा। तो वैसे इलेक्ट्रॉन्स के